रिकॉर्डिंग देख लो, कुछ छूट रहा है वहाँ से चेक कर लो। वॉइस ठीक आ रही, मैं कहा हमारी तो आ रही, वहाँ अंताक्षरी भी सुन रहा था। अच्छा आ रही थी अंताक्षरी की आवाज़? पूरी आवाज़ है, फुल ऑन। माइक तगड़ा है इसका। विंडोज 10 देखिए सर, बहुत ज़्यादा हाँ वॉइस कमांड है सर, आप जो बोलोगे वो खोल देगी। हाँ। मैं बोला सेट में अलार्म ऑफ 10 o'clock, 10 बजे का अपना अलार्म सेट कर दिया। अच्छा, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा तगड़ी सर, मज़ेदार। माइक्रोसॉफ्ट कह तो रही कि इसके बाद वो विंडो बनाएगी नहीं अब, हाँ, अब उसी का अपडेट दे और देते हैं। LTS वर्जन है, मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, मतलब हमेशा के लिए रहेगी वो। नहीं बट सर ये पता आपने किया क्यों है इन्होंने, ताकि जितनी भी पायरेसी है ना वो सारी बंद कर पाए। बहुत नुकसान हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट को, फ्री में बांट रही है विंडोज। 1 साल के लिए फ्री कर दिया अभी, 1 साल फ्री है। हाँ, उसके बाद फिर वो पे मतलब 1 साल तक फ्री है। तो फिर अब क्या करेंगे बड़े 1 साल बाद? 1 साल बाद उस समय जो डाउनलोड यूज़ करता है, नहीं आप तो जो एक बार यूज़ कर लिया वो कर लिया, हाँ आपको तो फुल जीवन भर मिलेगा। हाँ। लेकिन जो उस टाइम तक नया इंस्टॉल करेंगे, नया यूज़ करेंगे, उनके लिए फिर होगा, अच्छा, जिनको नया यूज़ करना है, अगर पुराना रखना है तो वो रखते वो हैं। रखा रहेगा। पुराने के भी क्रैक व्रैक आ जाएंगे सर, कुछ में कुछ तो निकल ही आएगा। फ्री की चीज़ लेते हैं हाँ। उनके, कौन तरह करता है। ठीक है, अब देखते हैं सम इफ देखते हैं। ठीक है, सम का तो किया हुआ है नॉर्मल। ठीक है, सम इफ्स, ठीक है। अब सम इफ और सम इफ्स, जी। सम इफ का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले रेंज देंगे, मतलब सम इफ सम करे जब कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है, तो सम इफ, एक मतलब कंडीशन। इफ मतलब कंडीशन, जैसे एक देते हैं। और ये जब आता है ना स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे, जैसे सम रेंज है, इसका मतलब ये ऑप्शनल होता है, अच्छा, ऑप्शनल है, जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट है ऑप्शन। ऑप्शनल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेंज देते हैं, पहले ये रेंज है जी, और इस रेंज में सम करना है किसका, जो बड़ा है 50 से। क्राइटेरिया हमेशा इन्वर्टेड में आएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, सम करे, ठीक है, इस रेंज में। अब देखिए यही सम है तो यही सम रेंज भी यही है, ये आ गया इसमें अब इसने 50 से बड़े वाले का सब किया हुआ, सम का, छोटे का कुछ। छोटे का नहीं। ठीक है, अब मुझे करना है जो पीतमपुरा है उनका सिर्फ सम करें। ठीक है, ठीक है, मतलब अब क्राइटेरिया कहाँ है, यहाँ है, और सम इसका करना है। मतलब इस एग्जांपल में क्या था, यही सम भी है और यही भी क्राइटेरिया भी है। हाँ अब क्या है, क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ है हाँ, और सम यहाँ है। मैं पीतमपुरा के जितने हैं उसके हाँ। सम कर लूँ। इसके लिए फिर क्या होगा, इसके लिए फिर क्राइटेरिया ऐसे, में इन्वर्टेड में पीतमपुरा लिख दोगे ना। ठीक है, सम सम इफ रेंज, रेंज में रेंज यहाँ पे रेंज वो में- लेंगे जिसका जो क्राइटेरिया सेट करना है, रेंज में आएगा ये वाला एड्रेस, रेंज के अंदर जी, क्राइटेरिया। ठीक। ठीक है, रेंज, रेंज मतलब रेंज, ये जो रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं वो तो क्राइटेरिया range के मतलब लिए होता है जिसका सम करना है, तो नहीं। range अब देखिए में- यहाँ पे ऑप्शन आ गया सम रेंज, जिसका सम करना है। 3 आर्गुमेंट अब यूज हो रहे हैं यहाँ पे, समझा नहीं मैं। जैसे यहाँ पे हाँ क्या हो रहा है जी, इसमें आप देखिए सम इफ के अंदर 3 आर्गुमेंट है, हाँ, एक रेंज, किसके मतलब रेंज, फिर क्राइटेरिया। ठीक है। रेंज और क्राइटेरिया का मतलब है कि रेंज के अंदर ढूंढेगा वो क्राइटेरिया, हाँ और सम रेंज जिसका सम करना है, ठीक है, रेंज का सम करना है। रेंज का सम करना है। अब यहाँ पे जैसे ऑप्शनल दिया तो इसमें क्या हुआ, रेंज के अंदर ही क्राइटेरिया है हाँ और रेंज का इसने सम कर दिया। हाँ ठीक है। अब मेरे पास क्या है, रेंज क्राइटेरिया अलग है और सम इसका करना है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अब आर्गुमेंट 3 हो जाएंगे फिर, यानी कि इक्वल्स टू सम इफ। ठीक है। ठीक है, अब रेंज में आ जाएगा ये, हाँ, क्राइटेरिया में आ जाएगा पीतमपुरा, और सम करना। सम किसका करना है, सम इसका करना है। अब 3 आर्गुमेंट अलग अलग होंगे।
ठीक है। सम इसका करना है। तो सर मेरे हिसाब से मेरे को पता क्या लग रहा था, रेंज आप इसको लोगे, क्राइटेरिया आप इसका लोगे। हाँ, और सम इसका है, ठीक है। नहीं, मैंने कहा रेंज इसका लोगे ये। नहीं, रेंज मतलब रेंज, जो रेंज लेंगे उसी के ऊपर लगेगा क्राइटेरिया। भाई रेंज यही है ना, यहाँ से यहाँ तक पीतमपुरा कितने रेंज हैं? के ऊपर क्राइटेरिया लगेगा, वो यही देख रहा हूँ। ठीक है। और सम रेंज अलग है ना, सम रेंज जिसका सम करना है, सम रेंज में आएगा जिसका सम करना है। रेंज ये लिया ना हमने। हाँ, रेंज ये लिया। इसका सम थोड़ी ना करना है, वो तो इसका करना है। तो सम रेंज में क्या आएगा, E2 ये वाला। अच्छा सर, इस वाले एग्जांपल से समझ आ गई। अब इसको और पहले वाले को ना मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा। हाँ, देखिए जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि जो पीतमपुरा है उसका सम करें, तो रेंज जो क्राइटेरिया आएगा ना वो आएगा, डिपेंड करता है रेंज के ऊपर। ठीक है। जो क्राइटेरिया ढूंढेगा वो ढूंढेगा जिसके अंदर रेंज पे, हाँ, क्योंकि वो रेंज के अंदर सेलेक्ट करता है। रेंज के अंदर सेलेक्ट करता है। हाँ, और सम किसका करना है, सम किसका करना है, सम जिसका रियल में सम क्राइटेरिया करेगा। और रेंज सेम है, हाँ। होगी, सम वाला वेरी करेगा। सम वाला वेरी करेगा, जिसका सम करना है, जिसका रिजल्ट निकालना है। जी। ठीक है ना। अब सम तो इसी का हो सकता है ना, पीतमपुरा और इनका तो सम होगा नहीं, सम किसका होगा, तो ये सम रेंज में ही आ गया। पहले एग्जांपल में क्या था, क्राइटेरिया भी यही था और सम रेंज भी यही है। तो सम रेंज मत दो, वो क्राइटेरिया रेंज का ही सम निकाल दे। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर। ठीक है ना, ठीक है, हो गया। अब निकालने हैं मुझे सम इफ्स। सम इफ्स, अब क्राइटेरिया ज़्यादा है। अब यहाँ पे सम रेंज, किसका सम करना है जी, मुझे सम करना है इंग्लिश का। अब क्राइटेरिया कई सारे हैं। पहला क्राइटेरिया रेंज पहले, जिसे मुझे करना है कि जो पीतमपुरा के अंदर फेल है उनका सम करेंगे इसका। अच्छा। ठीक है। गोल के अंदर गोल, ठीक है। ठीक है ना। पहले हमने लिया पीतमपुरा, फिर उसके अंदर जो फेल बच्चे हैं उनका सम। हाँ, ठीक है। तो पहले लिया पीतमपुरा, क्राइटेरिया रेंज, और क्राइटेरिया रेंज के बाद इसके अंदर क्या क्राइटेरिया होगा, पीतमपुरा। हो गया, मतलब सम करे E2 से E15 तक का, E2 से E15 तक का। हाँ। लेकिन क्राइटेरिया क्या होगा जी, रेंज ये लिया, पीतमपुरा की है। मतलब क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया इससे रेंज। पिछले- इससे पिछले वाले में आपने सम रेंज ये ले ली थी ना सबसे पहले। नहीं, पिछले एग्जाम्पल में भी जो पहला आर्गुमेंट था वो था आपका क्राइटेरिया रेंज का ही है। अच्छा। क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया हाँ, लास्ट में सम रेंज था। सम रेंज था। हाँ। ठीक। यहाँ ठीक है? सम रेंज पहले इसमें है। सम रेंज पहले है। और चूंकि कंडीशन मेरे पास कई सारे हैं ना, कंडीशन में पहले एक बड़ा सा गोल, हाँ। उसमें से फिर से सर्च करके छोटा सा गोल बनाया, हाँ। उसके अंदर गोल, ऐसे चलते जाएंगे जितने मर्जी हो। ठीक है। ठीक है, सर, एकदम अच्छा, मतलब मैं समझ गया। अगर मैं पहले नंबर्स ले लेता हूँ तो वो अपने आप पहले सम रेंज को कर लेगा, उस हिसाब से वो फॉर्मूला अपने आप आगे पीछे कर लेगा। अभी ठीक है। और फिर कॉमा किसका जी, पास का। पास। अब देखिए जैसे यहाँ पे पहला है सम रेंज, सम इफ्स के अंदर, सम इफ्स के अंदर पहले सम। पहला क्या है, सम सर पहला बोला गया, पहला है कि सम इफ्स के अंदर, सम इफ्स के पीतमपुरा के अंदर। अंदर जो बच्चे पास हुए हैं, जो बच्चे फेल हुए, ये है ना। हाँ, तो ये पहले अभी वो पास कर पीतमपुरा लिया। नहीं लेना चाहिए था। हाँ, नहीं, देखिए तो नहीं, पहला है जो सम करना है जिसका, वो सम इफ्स के सेंटेंस में क्या है, पहले वो लेना है जिसका सम करना है। सम ठीक है। रेंज वाला पहले। ठीक है, उसके बाद जितने क्राइटेरियाज हैं उन सब की लिस्ट बनानी है, ठीक है। क्योंकि क्राइटेरिया ज़्यादा है। हाँ। तो पहले जिसका सम करना है, E2 से E15 तक सम करना सम कर है, दिया। रेंज में ले लिया। हाँ। पहला कंडीशन पीतमपुरा, तो पीतमपुरा किस में है, इसके अंदर है, तो हाँ। पीतमपुरा रेंज सेलेक्ट कर लिया। हाँ। पीतमपुरा मतलब एड्रेस का रेंज है, उसमें दिया पीतमपुरा। ठीक है। फिर दूसरा रिमार्क वाला, रिमार्क के अंदर पास। हाँ। अभी ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे हो रहा है यहाँ पे जो सम इफ्स है, जैसे पहले तो लिया सम रेंज,
जिसका सम निकालना है। ठीक। हाँ ठीक है, अब सम इफ्स का मतलब क्या हुआ, कंडीशन कई सारे होंगे, हाँ कई सारे कंडीशन होंगे। बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं कि और अगर एक ही कंडीशन होगी तो सम एफ होगा। हाँ, एक ही कंडीशन के बेस पे। और सर अगर मैं सम एफ के अंदर एक कंडीशन लिखता हूँ तो आंसर गलत आएगा या सही आएगा? मैं बाहर लेता हूँ सम एफ और एक ही कंडीशन सम एफ लिखता हूँ और अंदर एक ही कंडीशन लेता हूँ तो आंसर ठीक आएगा या गलत आएगा? हाँ ठीक है यार, रेंज है क्योंकि वो फिर उसी रेंज बट को सम इफ के अंदर मैं काफ़ी सारे नहीं ले सकता। हाँ, सम इफ के अंदर मैं कई सारे रेंज नहीं ले नहीं ले सकता। सकता। जैसे कोई कहता है कि ऐसे, मान लीजिए पहले कहता है जी पीतमपुरा, हाँ फिर पीतमपुरा में से पास, अब फिर इंग्लिश का सम करें। अब देखिए मतलब क्या हुआ, पहले इतना फिल्टर किया, उसमें से फिर से फिल्टर किया, अब फिर एक्शन किया। मतलब ये बाहर वाला पीतम्बरा हो गया, हाँ, फिर पास हो गया और उसके अंदर फिर सम करो। सम किया। ठीक है। तो इसलिए क्या दिया, पहले दिया यहाँ पे सम रेंज, किसका सम करना है, हाँ ठीक है, फिर क्राइटेरिया रेंज, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज, और क्राइटेरिया रेंज में क्राइटेरिया फिर कंडीशन, ठीक है, और फिर से क्राइटेरिया रेंज 2, अब फिर इसके अंदर फिर से वही कंडीशन क्या लगाना है, बस ये सिंटेक्स है। एक बार करके देखो। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें से निकालना है आप मुझे, मेरे को बताओ सर, मैं एक बार ही करता हूँ। ठीक है, ये निकालते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब कंडीशन क्या है कि पहले आपको रोल नंबर ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है। फिर पीतमपुरा हो। अच्छा ठीक है, पीतम्बरा पहले के रोल नंबर फिल्टर करेंगे, फिर उसके अंदर पीतमपुरा, ठीक है ठीक है, ठीक है सर, समझ गया। क्लियर। ठीक है। और फिर अब रिजल्ट क्या निकालना है जी, है ना, सम निकालने है ना, उन बच्चों का सम, हाँ, सम ऑफ इंग्लिश। ठीक है सर, सम ऑफ इंग्लिश, ठीक है सर, करो। हाँ सर, अब जैसे सम ऑफ, अब कंडीशन कई सारे हो गए ना, हाँ, तीन तो कंडीशन सम इफ्स लगाएंगे। हाँ सम और सम इफ्स के अंदर पहला कंडीशन क्या है, पहला जो आर्गुमेंट है वो है, रोल नंबर, रोल नंबर पहला आर्गुमेंट है सम रेंज, जिसका सम करना है। फार्मूले में हाँ, फिर सम फार्मूले रेंज में, आएगा, फार्मूले। फार्मूले में हाँ, सम फार्मूले रेंज में, है ना, बनाएंगे आप तो। इज इक्वल टू IFS सम IFS सम एफ ब्रैकेट नंबर नंबर सम इफ्स, सम एफ। अब इंग्लिश की सम रेंज रेंज, सेट हो जाएगी, जिसका सम करना सम है, रेंज इंग्लिश की है, इसकी मैं सम नहीं, जिसका सम करना है, सम पहले करना हमने रोल नंबर कहा था ना। हाँ, वो तो लिखा हुआ है, हाँ मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि रोल नंबर 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और फिर पीतमपुरा होना चाहिए। हाँ ठीक है। और उनका तब सम इंग्लिश का चाहिए। सम करें, इंग्लिश का सम करें, इंग्लिश का उनका सम तो इंग्लिश सम का किसका होगा, इंग्लिश का इंग्लिश होगा, का। रिजल्ट आएगा इंग्लिश इंग्लिश का। का। तो पहले यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे पहले क्या मांग रहा है, सम सम रेंज, रेंज, किसका हाँ। सम करना है, अच्छा वो इंग्लिश को इंग्लिश सिलेक्ट का सम करेंगे, करना है, हाँ। इंग्लिश के जितना है, ठीक है। कॉमा, कॉमा। अब पहला क्राइटेरिया रेंज condition क्या है, था? रोल रोल नंबर। नंबर, अच्छा रोल नंबर की पहला क्राइटेरिया रेंज रोल नंबर वाला, अब फिर उसमें कॉमा। कॉमा डबल कोलन इसके पे अंदर हाँ ग्रेटर देन ग्रेटर 5, देन 5, ग्रेटर देन 5 से बड़ा, ग्रेटर देन ऐसे ग्रेटर देन ऐसे 5। 5, फिर डबल कोट्स, फिर डबल कोट्स कॉमा, कॉमा। एक सेकंड, ये हो गया। अब पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया, हाँ। पहला क्राइटेरिया का रेंज भी दे दिया, कंडीशन भी दे दिया। कंडीशन भी दे अब दी, दूसरा वो क्राइटेरिया पीतमपुरा हुआ। एड्रेस वाला, सेकंड हाँ, एड्रेस रेंज, हाँ एड्रेस रेंज कॉमा, इसमें कौन सा एड्रेस थी, पीतमपुरा, पीतमपुरा। डबल कोलन पीतमपुरा, डबल कोलन ब्रैकेट बंद। अब देखिए मतलब इस 5 को ढूंढ रहा है इस रेंज के अंदर, हाँ इस पीतमपुरा को ढूंढ रहा है इस रेंज के अंदर, हाँ। यानी कि पीतमपुरा ढूंढेगा D2 से D15 में, हम्म, मतलब क्राइटेरिया ये है, और ये क्राइटेरिया रेंज कौन सा है जी, D2 to D15,
ऐसे ही क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 5, पर इसका रेंज कौन सा है जिसमें ढूंढेगा? A2 to A50। Yes, sir। अब सम किसका करेगा जी? E2 to E50। सर तो एक बात और आपने हम देखो लास्ट में इसके अंदर लिखा तो आपने लास्ट में लिखा कि हमको सम करना है, बट इसके अंदर ही सबसे पहले सम मांगा। इसमें सबसे पहले sum हमेशा मांगा। सबसे जहाँ पहले- multi- मल्टीपल condition के क्राइटेरिया साथ। आ गए वहाँ पे सम रेंज पहले हो गई। सम रेंज पहले। क्या 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 जहाँ मल्टीपल क्राइटेरिया आ गए ना, 2 हाँ। क्राइटेरिया दे दिए ना, एक की उसमें जगह। सम रेंज पहले होगी उसमें और sum अगर range। एक ही है तो फिर इफ में आ आपके जाएगा, में। फिर सम इफ कर सकते हो हाँ, सीधा ही। ठीक है सर। इसका भी करना भी है। तो bracket में- Enter करो। ठीक है ठीक है सर। अब साइंस में जिसके हाँ। 50 से लेस है उनका सम करें। 50 से कम। ठीक ये है सिंगल हाँ, क्राइटेरिया आ गया। अब देखिए साइंस में जिसके 50 से कम है ठीक है सर। उसका सम करें। सम इफ लगाएंगे सिंपली, हाँ लगाइए। ये ऐसे देखिए, पता है क्या है? जैसे यहाँ पे जाइए, जैसे एस यू आ गया, ये आ गया, हाँ, ये सिलेक्ट किया, टैब दबा देंगे, टैब, ये हो गया। ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? रेंज। साइंस में 50 से कम। साइंस में 50 से कम रेंज। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए साइंस में 50 से कम हाँ, मतलब 50 से कम पहले साइंस लेंगे। साइंस में। हाँ। तो रेंज जिसमें क्राइटेरिया क्या है? 50 से कम, तो रेंज भी क्या है? साइंस वाला ही होगा। साइंस वाला। साइंस वाला, सिर्फ साइंस साइंस का पूरा रो कॉलम ये। अच्छा, इसमें हम कभी भी हेडर सेलेक्ट नहीं करेंगे नहीं, तो वो काम नहीं करेगा ना। 50 से कम। हाँ पहले ये रेट पहले ये- ये तो रेंज जिसमें ढूंढेगा कि 50 से कम है या नहीं है। ठीक है। अब 50 से कम ढूंढेगा डबल कोट्स में, लेस देन 50। क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया भी वही हो गया और सम रेंज भी वही हो गई, हाँ। सेम हो गया। लेस देन लेस देन लेस देन। अरे यार। ग्रेटर देन हो गया। कॉमा लगाओ एक। ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसे तीसरा नंबर क्या है? सम रेंज, जिसका सम करना है। कौन सा लेवल है? अच्छा ठीक है, सम रेंज जिसका सम करना है। हाँ, ठीक है, साइंस। सम भी तो इसे करना है ना। हाँ, कर दो, सिलेक्ट कर दो, ठीक है। करो सिलेक्ट करो, सम जिसका करना है। हाँ ओके, एंटर करो। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बच्चे की रिजल्ट मार्कशीट अभी वेटिंग में है 12th की। अभी कंपार्टमेंट का पेपर दिया, रिजल्ट आ गया लेकिन मार्कशीट नहीं आई, तो क्या हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसका? हाँ कर तो देंगे, लेकिन रिस्क भी है थोड़ा बाद में। पहले तो हम फॉर्म भेज देते थे, उसमें तो हमें पता था कि हाँ टाइम मिल जाता है, हाँ। इसमें क्या प्रोसीजर है। बस मेरे ख्याल नहीं होगा इसमें, अब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ये लोग। नहीं, अब अभी तो एक पिछली बार पता क्या कर रहे हैं कि वो तो डॉक्यूमेंट्स चेक भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कर तो देंगे, हाँ। लेकिन मान लीजिए इस बार अगर क्लियर नहीं हुआ उसका, क्लियर हो गया बच्चे की, कंपार्टमेंट क्लियर है, Compartment clear। मार्कशीट नहीं है। मार्कशीट नहीं है। हाँ, रिजल्ट आ गया ना। आ गया रिजल्ट। हाँ तो उसमें फिर क्या है? फिर कर सकते हैं। हाँ, फिर कर सकते हैं। हाँ, फिर कर सकते इसी का टोटल। हैं। ठीक है, अब देखिए, ये सबसे अब- पहला आपने एग्जांपल यही दिया था ना। हाँ अब फिर से इसी को दोबारा लिखते हैं फिर से सेम कि साइंस में 50 से लेस का सम करें। सम Multiple है। सम नहीं, यही है, सेम सेम। ठीक है। सम इफ किसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट है सर? साइंस में लेस देन 50 का सम करें। अच्छा, तो- साइंस में तो लेस- सम पहले क्राइटेरिया यही है ना। हाँ, ठीक है, मतलब कंडीशन क्या है जी? लेस देन 50। और लेस देन 50 कहाँ ढूंढेगा? साइंस के अंदर। साइंस कॉलम के अंदर, ठीक है सर। कॉमा अब लेस देन 50 50। से- लेस देन 50 से कम। डबल कोट्स में लेस देन 50, डबल कोट्स में। एक सेकंड। डबल कोट्स। अब देखिए, हाँ, सम रेंज ऑप्शनल है। अब देखिए जो सिलेक्ट किया ना मेरे क्राइटेरिया, जिसमें जो क्राइटेरिया रेंज है जो सिलेक्ट किया हुआ है उसमें सारे नंबर्स हैं। हाँ, अगर मैं सम रेंज नहीं भी दूंगा तो सम इसी का बाय डिफॉल्ट कर लेगा। हाँ, मैं यही पहले सोच रहा था कि ठीक है ना, अगर हम by सम रेंज default नहीं हो जाना देंगे चाहिए। तो वो बाय डिफॉल्ट इसी का सम कर देगा। ठीक है। यानी कि अगर मैं सम रेंज सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो जो क्राइटेरिया रेंज है ना उसको एज ए सम रेंज ले लेगा, अच्छा, एज ए सम रेंज ले लेगा। क्योंकि सेम है। तो क्योंकि सेम है, हाँ, जिसका सम करना है क्राइटेरिया निकालना, दोनों सेम है। ठीक है। ठीक है, तो सम रेंज जरूरी भी नहीं है, एंटर कर दीजिए सिंपली। तो इससे पिछले वाले में भी अगर हम ना लेते तो वो अपने आप कर देता। हाँ, ठीक ठीक है है। सर। हाँ, सेम आ गया ना। ठीक है सर। हेलो,
हाँ जी बताइए। 23 हुए हैं, 24 हुए हैं। आप 10 मिनट बाद कॉल कीजिए एक बार, थोड़ा सा 10 मिनट बाद। ठीक है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। सम इफ में क्राइटेरिया पहले है, सम रेंज बाद में है। हाँ। और सम इफ्स है तो सम रेंज पहले है, क्राइटेरिया जितने हैं कंडीशन कई सारे इसके ये बाद वैसे में। ये वैसे याद करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो हिंट अपने आप ही दे देता है। दे रहा है। वो तो हर एक के वैसे देता है, हर एक के बट वैसे। अपने दिमाग में लाने वाली बात है साहब। ठीक है ना। ठीक। ऐसे ही इसके भी है, एवरेज निकालना है ना। जैसे सम इफ्स का क्या था ना सारे, हाँ। वैसे ही एवरेज इफ्स का भी है, एवरेज का भी है, एवरेज इफ्स का भी है। एवरेज इसकी सर एक एवरेज निकालने हैं। हाँ, एक क्राइटेरिया वाला देना। जैसे इंग्लिश में जो 50 से नीचे हैं उनका एवरेज निकालना है। ठीक है। इंग्लिश में इफ इंग्लिश में जो 50 से नीचे है। हाँ, तो ये देखिए पहले रेंज, रेंज, अरे इंग्लिश की रेंज सेलेक्ट कर लो, कॉमा, डबल कोर्स, डबल कोलन, अपना लेस देन 50, 50 से नीचे, ठीक है। डबल कोलन ब्रैकेट बंद, 50 से नीचे उनका एवरेज करना है। इनका एवरेज करना तो वो दे देगा अपने। है। रेंज और सम रेंज दोनों, मतलब एवरेज रेंज और रेंज दोनों सेम है ना, बस। ठीक है, हाँ समझ गया सर। ठीक है ना। अब एक लास्ट, इंग्लिश में जिसके 50 से कम है, हाँ ठीक है, ठीक है। सम करे साइंस का, इंग्लिश में जिसके 50 से कम है और सम करे साइंस अच्छा, का। जिस बच्चे समझ के गया इसमें कंडीशन मल्टीपल आ गई, एवरेज भी आ गया, सम भी आ गया। नहीं इस, अच्छा एवरेज नहीं, एवरेज निकाले, सिर्फ एवरेज निकाले, मतलब इंग्लिश में जिसके 50 से कम है उसी का एवरेज निकालें, उसका साइंस का एवरेज निकालें। साइंस का एवरेज। हाँ। उसके साइंस का इंग्लिश में जिसके 50 से कम है उसका साइंस का एवरेज निकालें, वही साइंस का सम निकाले बस। ठीक है, वैसे ही। एवरेज इफ इंग्लिश में इंग्लिश इंग्लिश में जिसके 50 से कम है, सम करे लेकिन साइंस का, वो सम करे, Average- एवरेज करे साइंस average का, science। एवरेज निकाले साइंस का। डबल कोलन लेस देन 50, डबल कॉलम लेस देन 50, डबल कोलन कॉमा, इंग्लिश में जिसके 50 से कम है और एवरेज करे, एवरेज निकाले साइंस का। एवरेज साइंस एवरेज का। निकाले साइंस का। एक सेकंड, एवरेज निकाले साइंस का, मतलब साइंस को भी करना पड़ेगा। हाँ, average range में अब science आ रेंज रहा में है। साइंस चलेगी, अब आ गया, ब्रैकेट बंद। ये है ना फिर। हाँ ठीक है, हो गया। That's it. अब है ना, अब हमारे क्राइटेरिया रेंज वाले रेंज अलग हैं और सम रेंज दोनों अलग थे, तो सम रेंज भी देना पड़ गया। अगर सम रेंज में हाँ जी नहीं, सर। वो एवरेज रेंज में नहीं देते तो वो एवरेज वही रेंज, अगर मैं नहीं देता था तो वो अपने आप उसको समझ लेता था, बट हाँ। इसमें मैंने दे दिया तो ठीक है सर, समझ जो गया। एवरेज रेंज है उसमें बाय डिफॉल्ट जो एवरेज का क्राइटेरिया रेंज था वो आ जाता था बाय डिफॉल्ट। समझ गया सर। ठीक है ना। काम करते हुए सब छोटी छोटी चीज़ें भी काम आती होगी सर, है ना? ठीक है, हो गया ये। अब देखिए, अब देखते हैं इंडेक्सेस और ऑफसेट वगैरह भी। ठीक है, ठीक है। इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स जैसे यहाँ पे इंडेक्स क्या करेगा कि जैसे दिस फंक्शन हैज द मल्टीपल आर्गुमेंट लिस्ट। अच्छा, मतलब जो इंडेक्स के नाम से फंक्शन है ना वो दो तरह के हैं। जैसे सम इफ का फंक्शन तो खैर एक ही तरह का था ना, हाँ। सम इफ था, एक तो सम इफ्स था, है ना। तो दो तो अलग ही अलग हैं। यहाँ पे जो इंडेक्स नाम का फंक्शन है ये दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अरे रो नंबर कॉलम नंबर, एक में तो सिर्फ कितने हैं जी, रो है नंबर ना, कॉलम 1 2 3 4, तीन है। 3 है सिर्फ, है ना। और एक में है 1 2 3 4, 4 है ना, 4 आर्गुमेंट हैं। चार चार। 1 2 3 4, है ना। जी। सही इंडेक्स आपने निकाला कहाँ से? ऐसे equal to- इक्वल्स टू लिख के बस सिंपली
वो फंक्शन चेक किया था, फंक्शन लिस्ट दी थी, वो करना नहीं, फंक्शन अभी तो चेक नहीं किया। करना ना। ठीक है, ये देखिए। अभी यूज़ करना नहीं आता था ना, हाँ, इसलिए तो अब ऐसे चेक ही नहीं करा उसको। ठीक है। जैसे ये इंडेक्स से अगर रिटर्न अ वैल्यू रेफरेंसेस ऑफ द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम, रो लेगा और कॉलम लेगा, उसके इंटरसेक्शन में जो भी एड्रेस आता है वो एड्रेस वो रिटर्न कर देगा। रिटर्न कर देगा मतलब? ठीक है, रिटर्न मतलब कि भेज देगा, बता देगा। जैसे देखिए जैसे मतलब वो क्लैश कर रहे हैं जो दो में। हाँ, क्लैश मतलब ऐसे। ये है जी, ये है आपका रेंज है, ठीक है ठीक है। ये रेंज है, ये एरे है, ठीक है। ये रेंज है, कॉमा एरे बेसिकली किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, हाँ, इसमें इकट्ठा ग्रुप है ना, ये रेंज, रो भी आ ये गए और कॉलम ये एरे हो गया। ठीक है। ठीक है, तो इस एरे के अंदर रो नंबर, हम कहते हैं रो नंबर 2 ले, रो नंबर 2 यानी कि 1 2, कॉलम नंबर ले 1 ले लेते हैं। अच्छा, इसी के अंदर। हाँ, ठीक है। ठीक है, क्या है जी 56 है। ठीक ठीक है, देखिए मतलब जैसे ये रेंज सेलेक्ट किया था ना, इसके अंदर क्या है, ये है रो नंबर 1, हाँ, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 5, रो नंबर 6, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। ठीक है, ऐसे मतलब जैसे हम ये लेते हैं। इंटरसेक्ट 56 की वैल्यू इंटरसेक्ट कर हाँ। रहा था। ठीक है, अगर सर मैं लेता हूँ रो 2 और कॉलम भी 2 तो 87 हो जाएगा। हाँ, ठीक है, जैसे ये है सिलेक्ट कितने किया था ना हमने, हम्म। चलिए ठीक है। सेकंड अब करते हैं सेकंड कॉलम सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, 87 हो जाएगा। है ना, 87 हो जाएगा यस सर। इंडेक्स में। ये वो वही बाकी इंडेक्स ही हो गए जो ग्राफ्स पे हम लोग सर करते ये हैं। किस हाँ। चीज़ के लिए काम आता है इंडेक्स? हम्म, इंडेक्स किस चीज़ के लिए काम आता है? इंडेक्स इसीलिए काम आता है, जैसे देखिए जैसे ये है आपका, यहाँ ले लेते हैं इक्वल्स टू, मतलब एक रेंज है, उसमें से कोई वैल्यू चाहिए पर्टिकुलर ट्रेवर्सिंग करने के लिए। ये जैसे ये देखिए यहाँ पे ये छोटा सा लेते हैं पहले तो, ठीक है, स्टैंडर्ड है लेते हैं, 4 कॉलम है ना, 4 कॉलम 3 रो। है ना, 4 कॉलम 4 रो है, हो गया स्टैंडर्ड। इंडेक्स, ठीक है, 4 कॉलम 4 रो, कॉमा, ठीक है, रो नंबर 1, कॉमा 1 ले लिया। ठीक है, अब देखिए अच्छा, मतलब इंटरसेक्शन वो हटाता रहा, अपने आप उधर उधर करता रहा। हाँ, ये देखिए अपने आप ही ना पूरा का पूरा, एक बार डेटा लिया आपने, देखिए नीचे तक डेटा दिखा दिया पूरा। अच्छा, कि मतलब ऊपर ऐसे हो रहा है, नीचे ऐसे हो रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है, तो सब पे दिखा दें। पूरी टेबल आ गई ना आपके सामने, ये डेटा, ये रिकॉर्ड एज इट इज आ गए सेम यहाँ। ही टेबल आ जाएगा वो तो। हाँ, सबसे टॉप वाला नहीं आना चाहिए सर, क्योंकि हम्म। सेकंड से शुरू होगा ना इंटरसेक्शन, ऐसे भी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर। देखिए है ना, ये पहले एक लिया ना ये, अब 87, फिर 76, फिर 56, 87 है ना, 98, ठीक है, 34, इस तरीके इंडेक्स है। जैसे यहाँ पे एक और लगाते हैं, जैसे इफ इंडेक्स ठीक है, इसमें 1,1, ठीक है, इसी की वैल्यू उठाए, चेक करें, इक्वल्स टू कोई नंबर है, कई बार है 76 है, 2 बार है ना, 76, ठीक है, 76 इज इक्वल टू क्यों डाला सर आपने? ठीक है, वो चेक करने के लिए कि इसके बराबर है कि नंबर, तो मैच करने के लिए, तो नहीं होगा सर। है ना 76 2 बार है, 76 2 बार है ना,
ठीक है। बट आपने तो वो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 कॉलम लिखा है ना। अगर आप ये ऐसे करोगे तो 76 का आएगा, 87 आएगा। हाँ तो अच्छा उस जगह से मैच करना शुरू कर देगा ना, ये देखिए अच्छा 1,1 समझे? ठीक है, कॉमा NA आ जाए, ठीक है। अब False हो देखिए, गया ना। अब देखिए इसे यहाँ वैल्यू लिखना है। अच्छा ये इंडेक्स बंद नहीं किया था, इंडेक्स यहाँ अच्छा बंद नहीं किया ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो ये कंडीशन है, अगर ये ट्रू है तो ये वाला पार्ट हो जाए, नहीं तो फॉल्स। हाँ ठीक है, अब देखिए इस लिस्ट में जहाँ जहाँ 76 है ना वो दिखा देगा। समझ में नहीं आता है। बड़े डेटा में से अगर हमें जैसे कोई बड़े डेटा में एक कोई- आइटम निकालनी है, ढूंढनी है 76 कहाँ कहाँ है? कहाँ है, तो वो उसके लिए हम ये मतलब उस condition पूरे को use कॉपी करते हैं। करके पीछे नेक्स्ट शीट पे डाल दो, हाँ, बता देगा कि कहाँ जब भी कहाँ तो है। इसमें हाँ। ये इंडेक्स इफ हाँ। यूज हो रहा है हाँ या इफ से यूज हो रहा है। इफ इफ यूज सिर्फ इफ यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं दोबारा मतलब से- यहाँ पे क्या किया, इफ किया। हाँ। अरे ये एक्सिस बैंक वाले ना, हाँ। मतलब जो 76 कहाँ कहाँ है वो पूरा सर्च करके बता रहा है। ये देखिए यहाँ यहाँ 76 है। ठीक है, और इसमें वो भी हो सकता है कि हमें चाहिए सिर्फ मतलब इस लिस्ट में से जो ग्रेटर देन 80 है ना, सिर्फ वही वही आए हैं यहाँ पे। Greater than 80। हाँ तो ग्रेटर देन है ना 80 कर दिया, ठीक है 80 कर दिया। अब देखिए 4 हो गए पूरे, 4 है ना जी। ये, देखिए है ना, ये देखिए। अच्छा हमने दोनों में आंसर रखे हैं, हम्म इंडेक्स रेंज सेट कर दी हम्म और उसके अंदर कॉलम नंबर 1 और 1 पे row सर number इतना 1। तक तो समझ आ Greater गया, than इंडेक्स 80। हो गया। अगर ये हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो अगली कंडीशन डाल तो हाँ नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल में अगली कंडीशन में सर ये हाँ। वाली चीज़ नहीं आई। ये हो गया कि कोई पर्टिकुलर आइटम आपको सर्च करनी है, हाँ। तो या तो एक तो हमारा तरीका वो होता था कंट्रोल F मार के वैसे, बट अगर किसी इंडेक्स में से हमने निकालना किस किस के क्या क्या वो केस मैच होता है, तो उसके लिए हमने ये कंडीशन लगा दी इंडेक्स के थ्रू इस पूरे चार्ट में कि भाई सपोज कॉलम नंबर 2 रो नंबर 2, तो ये हो गया 87। अगर हम उसमें लगा देते हैं कि भाई इसको कंसीडर करके चल रहे 1 है, कॉलम नंबर 2 और 1 को, हाँ। तो ठीक हाँ। बता देगा। हाँ। नहीं तो कॉमा डाल के अगली कंडीशन डाल दी, इंडेक्स इक्वल मतलब कॉमन डाल के एन ए डालना चाहिए था ना। एन मतलब नॉट एप्लीकेबल नहीं जैसे देखिए हाँ सपोज कीजिए जैसे ये जैसे इसमें डबल बार दूसरी बार दोबारा इंडेक्स लिखने की फिर हमें जरूरत नहीं है, देखा देखिए जाए हम सीधा लिख दें एल्स करके। जैसे ये देखिए कॉपी करते हैं शीट 4 पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ है आपका इंग्लिश का मार्क्स, ठीक है ना, ये है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे मुझे उन्हीं पर्सन्स के मार्क्स यहाँ पे आए, ठीक है ना, जो 80 से ऊपर वाले हैं या जो यहाँ क्राइटेरिया सेट करते हैं 78, ठीक है। ये ऊपर वाला। हाँ तो इंडेक्स लगाया, ठीक है, रेंज हमारी ये है ना, ये है रेंज। अच्छा इफ लगाना था ना अभी तो, ठीक है, इक्वल्स टू इंडेक्स इफ इंडेक्स, ठीक है, रेंज ये है हमारा। ऐसे क्यों कर रहे हो, इक्वल्स टू इफ बाहर क्यों डाला? कंडीशन के बेस पे ही रिकॉर्ड दिखाया उसका बस। इफ में पहला क्या होता है, कंडीशन लगाते हैं ना, पहली बार तो क्या आता है कंडीशन, हाँ। इफ कंडीशन। नहीं अभी तक तो हम इफ सम कर रहे थे, सम इफ कर रहे थे। नहीं इफ जो पुराना इफ था वो है अच्छा, सिंपल वाला इफ, वही यूज कर रहे हैं। इंडेक्स के केस में सिंपल वाला इफ यूज होगा। नहीं वो भी यूज हो सकता है, डिपेंड करता है रिजल्ट क्या चाहिए।
रिजल्ट क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए अभी देखो, जैसे रिजल्ट अभी आएगा इंडेक्स, ठीक है, 1,1, ठीक है, और इज ग्रेटर देन 80। शीट ये 4 का, ठीक है, तो इंडेक्स कॉमा 1,1, ठीक है, नहीं तो NA आ जाए। अब देखिए मतलब ग्रेटर देन 78 डाला था, छोटे भी आ गए। इफ क्राइटेरिया है आपका ग्रेटर देन शीट 1 का I1, ठीक है, अच्छा ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया ना, ये तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ चेंज हो गया ना, यहाँ पे देखिए क्या आ गया है ना, यहाँ था ना ये I2 आ गया ना, ये रखेंगे एब्सलूट, ऐसे समझे, एब्सलूट का भी यूज़, एब्सलूट, एब्सलूट, ठीक है, अब ठीक है। एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा अब मतलब हो जाएगा। इस जैसे वहाँ कोई डेटा है, एनालिसिस करना डेटा, उस डेटा में से जो 78 से ऊपर है ना, वो सिर्फ है। अब मैं कहता हूँ नहीं मुझे ना अब 50 से नीचे होना चाहिए, यहाँ में 50 नहीं है, जैसे 50 से ऊपर होना चाहिए, 50 लिखा, इतने बंदे हैं जो 50 से ऊपर वाले हैं। अच्छा, और 60 से ऊपर वाले चाहिए तो ऐसे हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे लिख दो बस, ठीक है ना, इंडेक्स के साथ, हमने ये चेंज किया। ठीक है। 1 मिनट मैं लंच करके आ रहा हूँ, 2 मिनट में।